Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video I will teach you English reader for class 6 and I will continue chapter 4 the story of the river Ganga. जो हमारा chapter 4 है रीडर का, मैंने उसे start कर दिया था in last video. In this video we will continue this chapter. Before explanation this chapter, I am going to explain hard words of this chapter. फर्स्ट रिकॉल का जो मीनिंग होता है वो मतलब होता है जो पुरानी बातें याद आती है या पुरानी बातों को याद करना। टू रिमेंबर समथिंग यानी कि किसी चीज़ को याद करना, अतीत की बात को याद करना। कंसिडर का इंग्लिश मीनिंग जो होता है टू थिंक अबाउट समबडी इन अ प्रैक्टिकल वे यानी कि किसी के पर्टिकुलर वे, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर तरीके से सोचना, समझना, मानना। तो हिंदी में उसे कहते हैं कि कंसिडर कि गंगा इज़ कंसिडर्ड होली रिवर, कि यहाँ कंसिडर का क्या मतलब होता है कि गंगा को पवित्र रिवर मानी जाती है या गंगा को पवित्र रिवर समझा जाता है। डेमन का मतलब होता है एन इविल स्पिरिट यानी कि भूत या कोई बुरी आत्मा। डिस्ग्रेस का हिंदी मीनिंग होता है अपना रूप या भेष बदलना। टू चेंज द अपीयरेंस यानी कि अपना रूप बदल लेना। ग्लेयर का मीन्स होता है गुस्से से किसी को देखना। टू लुक एट समबडी इन अ वेरी एंग्री वे, किसी को क्रोध से देखना, किसी को बहुत ही गुस्से से देखना। पेनेंस का मतलब होता है जब हम तपस्या करते हैं फॉरगिवनेस के लिए यानी कि भगवान से हम क्षमा के लिए कोई रिलीजियस एक्ट करते हैं। रिलीजियस एक्ट जिसमें किसी में तपस्या की जाती है, हवन वगैरह किए जाते हैं यानी कि भगवान से क्षमा मांगने के लिए, भगवान से माफ़ी मांगने के लिए जो रिलीजियस एक्ट होता है उसको पेनेंस कहते हैं और हिंदी में इसको तपस्या कहते हैं। नाउ लेट्स वी स्टार्ट टू रीड चैप्टर। एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 24। इन दिस चैप्टर अ लिटिल बॉय ईशान वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है वाई गंगा इज़ कंसिडर्ड होली, की गंगा को होली क्यों माना गया है, एंड इफ़ इट इज़ कंसिडर्ड होली देन वाई इट इज़ पॉल्यूटेड, अगर ये इतनी ही पवित्र है तो लोग इसको पॉल्यूट क्यों करते हैं। तो हमने ये स्टोरी उसकी ग्रैंड मदर स्टोरी बता रही है। एक किंग के 60,000 क्या थे सन्स थे उसकी सेकंड वाइफ से सुमिता से, और वो जो अपने पावर को स्टैब्लिश करने के लिए सुमाति के 60,000 हु वॉज द सेकंड वाइफ ऑफ द सगारा, और 60,000 ये जो सन्स थे ये बहुत ही क्या थे क्रूअल थे। दैट्स वाई पीपल डिड नॉट लाइक देम, दे वर हेटेड बाय द पीपल। और व्हेन द किंग सगारा परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, तब क्या होता है कि जो लॉर्ड इंद्रा द किंग ऑफ गॉड्स यानी कि भगवान के जो राजा कहे जाते हैं, किंग ऑफ गॉड्स लॉर्ड इंद्रा कैम डाउन टू द अर्थ डिस्ग्रेस अ डेमन, वो अर्थ पर आते हैं और डेमन यानी कि भूत या कोई बुरी आत्मा बन करके अपने आप का रूप बदल लेते हैं, डिस्ग्रेस करते हैं। So Indra the king of gods came down to the earth disguised as the demon. He stole the horse and hid it, and the grandmother said the grandmother. After that what happened? The king of God. Who was the king of God? Lord Indra. Lord Indra disguised himself and became a demon. वो अपना भेष बदलते हैं और एक डेमन बन जाते हैं यानी कि एक भूत पिशाच बन जाते हैं। एंड ही क्या करते हैं, वो ही स्टॉल द हॉर्स, वो हॉर्स जो कि अश्वमेध यज्ञ के लिए किंग सगारा ने चूज़ किया था। ही स्टॉल द हॉर्स, उस हॉर्स को ये क्या करते हैं चुरा लेते हैं। एंड द हिड, और उसको छुपा देते हैं। सेड द ग्रैंड मदर, ऐसा कौन कहता है, उनकी जो लड़का है ईशान उसकी ग्रैंड मदर। ईशान आस्क्ड बट इफ इंद्रा स्टोल द हॉर्स हाउ कुड किंग सगारा एस्टैब्लिश हिज पावर, तो वो पूछता है कि अगर लॉर्ड इंद्रा ने कि जो भगवान इंद्र थे उन्होंने अगर उनका घोड़ा ही चुरा लिया था तो उन्होंने अपना पावर इस्टेब्लिश कैसे किया। पावर इस्टेब्लिश का मतलब होता है कि टू इस्टेब्लिश हिज पावर, दैट्स व्हाई ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। बट व्हाट वाज द रीज़न क्या था कि उन्होंने क्या रीज़न था कि अश्वमेध यज्ञ उन्होंने परफॉर्म किया था। रीज़न वॉज दैट
ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश हिज पावर, वो अपना पावर इस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन वो जो हॉर्स है वो तो चुरा लिया गया था लॉर्ड इंद्रा ने। तो अब वो जो ईशान है क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अगर ये हॉर्स ही नहीं रहा तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा, अश्वमेध यज्ञ अगर सक्सेस नहीं हुआ तो अपना पावर कैसे इस्टेब्लिश करेगा। वेरी गुड ईशान। व्हेन ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम हिज मदर कि देन हाउ कुड किंग सगारा इस्टेब्लिश हिज पावर, अब वो किंग सगारा अपना पावर कैसे इस्टेब्लिश कर सकता था, इस क्वेश्चन के लिए उसकी दादी कहती है वेरी गुड। द किंग वॉज वेरी अपसेट, किंग बहुत ही क्या था, दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि द हॉर्स विच ही चूज फॉर द अश्वमेध यज्ञ वॉज स्टॉलन। ही कॉल्ड हिज 60,000 सन्स टू गो एंड फाइंड द हॉर्स। तो उसने क्या किया, जब उसका हॉर्स नहीं मिल रहा था, देन ही कॉल्ड हिज 60,000 सन्स, तब उसने अपने 60,000 बेटों को बुलाया एंड उनको कहा गो एंड फाइंड द हॉर्स। दे लुक्ड फार एंड वाइड बट कुड नॉट फाइंड द हॉर्स। द लुक्ड फार एंड वाइड यानी कि उन्होंने बहुत दूर दूर तक देखा लेकिन वो घोड़े को फाइंड नहीं कर सके, वो घोड़े को ढूंढ नहीं सके। फाइनली दे केम अक्रॉस अ वाइज मैन कपिला मुनि। आखिरी में एक बहुत ही जो बुद्धिमान आदमी थे, मुनि थे, जिनका नाम कपिला मुनि थे, उनके पास में आए वो डीप इन मेडिटेशन एंड ही वॉज इन डीप इन मेडिटेशन। वो बहुत ही गहरे ध्यान में थे, वो भगवान को याद कर रहे थे। द हॉर्स स्टूड नियर हिम, वो जो घोड़ा है वो उनके पास में आके खड़ा हो गया था। द 60,000 सन्स डिड नॉट नो दैट कपिला मुनि वॉज द सेज। वो जो 60,000 सन्स थे उनको नहीं पता था कि कपिला मुनि एक साधु है। एंड दे थॉट दे फाउंड द थीफ, और उनको क्या लगा कि हमने तो चोर को ढूंढ लिया है, बिकॉज द हॉर्स स्टूड नियर द कपिला मुनि। जो घोड़ा है वो कपिला मुनि के पास ही मिला। एंड दे थॉट द कपिला मुनि वॉज थीफ, उनको क्या लगा कि कपिला मुनि क्या है, चोर है। ही डिड नॉट नो दैट ही वॉज अ सेज, उनको नहीं पता था ये एक साधु है। द सन्स रैन शाउटिंग टुवर्ड द सेज, जब उन्होंने सोचा ओ ये ही चोर है, इनके पास ही घोड़ा खड़ा है, तो चिल्लाते हुए उनके पास में गए, साधु के पास में गए। ही वॉज सडनली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम हिज प्रेयर, तो जब वो बहुत तेज चीखे चिल्लाए, ही वॉज डिस्टर्ब, सडनली डिस्टर्ब्ड, वो सडनली क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए फ्रॉम हिज प्रेयर्स, यानी कि अपनी प्रार्थना में वो जो कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो ही वॉज डिस्टर्ब, उनको डिस्टर्ब हो गया। कपिला मुनि ओपन हिज आइज एंड ग्लैड एट दैम, कपिला मुनि ने अपनी आंखें खोली एंड ग्लैड, ग्लैड का मीनिंग क्या होता है, ग्लैड का मतलब होता है टू लुक एट समबडी इन वेरी एंग्री वे, किसी को बहुत ही गुस्से से देखना, क्रोध से देखना, ठीक है। द सन्स रैन शाउटिंग टुवर्ड्स द सेज, ही वॉज सडनली डिस्टर्ब फ्रॉम हिज प्रेयर, कपिला मुनि ओपन हिज आइज एंड ग्लैड एट देम, तो उन्होंने उसकी तरफ गुस्से से देखा। ऑल द 60,000 सन्स टर्न इनटू एशेस, वो जितने भी 60,000 सन्स थे यानी कि जो 60,000, उसने क्या दे दिया, उनको श्राप दे दिया, कर्स दे दिया, बिकॉज ऑल द 60,000 सन्स डिस्टर्ब्ड कपिला मुनि। इन तीनों, इन सारे 60,000 जो पुत्र थे किंग के, उन्होंने कपिला मुनि को क्या कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था, व्हेन ही वॉज प्रेइंग, व्हेन ही वॉज इन मेडिटेशन, एंड दे थॉट दैट कपिला मुनि वॉज थीफ, और उन्होंने क्या समझ लिया था कि कपिला मुनि थीफ है, चोर है। तो कपिला मुनि ने अपनी आंखें खोली एंड ग्लैड एट देम, और उनको गुस्से से देखा। ऑल द 60,000 सन्स टर्न इनटू एशेस, और जब उन्होंने उनको गुस्से से देखा तो सारे 60,000 जो सन्स थे यानी कि 60,000 जो पुत्र थे वो राख में बदल गए उनके गुस्से की आग से। कंटिन्यूड द ग्रैंड मदर, और अपनी उनकी जो ग्रैंड मदर थी ईशान की, वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू किया। ईशान एक्सक्लेम्ड, ईशान क्या हुआ, एक्सक्लेम्ड रहा, आश्चर्यचकित रहा, सरप्राइज रहा। ओह व्हाट हैपेंड देन, ऐश में चेंज हो गई, क्या हुआ फिर। बट व्हाट हैज़ दैट टू डू विद द रिवर गंगा, लेकिन रिवर गंगा के साथ में क्या किया गया, रिवर गंगा का क्या हुआ। वेल व्हेन किंग सगारा डिड नॉट हियर फ्रॉम हिज मैनी सन्स ही वॉज वरिड, लेकिन जब किंग सगारा को अपने 60,000 पुत्रों के बारे में नहीं पता चला, नहीं सुना, तो वो बहुत ही टेंशन में हो गया था। ही सेंट हिज ग्रैंडसन अंशुमन टू फाइंड आउट, और उन्होंने अपने जो ग्रैंडसन थे अंशुमन, जो कि बहुत ही काइंड था और उसको लोग बहुत प्यार भी करते थे, उनको भेजा। अंशुमन बीइंग ब्रेव फाइनली फाउंड द हॉर्स,
अंशुमन काफ़ी ब्रेव था तो उसने आखिरी में हॉर्स को ढूंढ ही लिया। बट ही वॉज पजल्ड बाय द 60,000 हीप्स ऑफ ऐश, लेकिन वो 60,000 जो ढेर थे, 60,000 राख के ढेर देखकर परेशान हो गया, पजल्ड हो गया। देन द किंग ऑफ बर्ड्स, लेकिन उसके बाद में जो किंग ऑफ बर्ड्स कौन होता है? गरुड़। टोल्ड अंशुमन टू टेक अवे द हॉर्स टू फिनिश द यज्ञ। उन्होंने कहा जो किंग ऑफ बर्ड यानी कि जो सारे पक्षियों के राजा जिस कौन है? गरुड़। गरुड़ ने अंशुमन को कहा कि आप अपना हॉर्स ले जाएं और ये अश्वमेध यज्ञ फिनिश कर दें। ही ऑल्सो टोल्ड अंशुमन अबाउट द व्हाट हैपन टू हिज अंकल्स, और उन्होंने अंशुमन को ये भी बताया कि आपके अंकल के जो 60,000 जो उसके अंकल थे उनके साथ में क्या हुआ, ये हाउ दे टर्न इनटू एशेस, वो कैसे राख की हीप ऑफ एशेस, राख के ढेर में कैसे बदल गए। अपसेट अंशुमन आस्क्ड गरुड़ा व्हाट ही कुड डू अबाउट इट। अंशुमन ने गरुड़ से पूछा अब मैं इनका क्या करूँ, हीप ऑफ एशेस का क्या करूँ। सो गरुड़ा टोल्ड अंशुमन, तो अंशुमन ने जो गरुड़ था किंग ऑफ बर्ड उसने अंशुमन को बताया टू सेंड द सोल्स ऑफ हिज अंकल्स टू हेवन देयर एशेस मस्ट बी वॉश्ड इन द गंगा। अगर तुम अपने अंकल्स को स्वर्ग में पहुंचाना चाहते हो तो इनके जो एशेस हैं मस्ट बी वॉश्ड इन गंगा, इसको गंगा में बहा देना चाहिए। अगर तुम गंगा रिवर में इसको बहा दोगे तो ये हेवन में इनकी सोल जो है स्वर्ग में पहुंच जाएगी एंड देयर सोल अटेंड सैल्वेशन, और इनकी सोल्स को क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। बट द गंगा वॉज इन हेवन, बट अभी भी वो अंशुमन काफ़ी टेंशन में था, भाई गंगा तो यहाँ है ही नहीं, गंगा रिवर तो स्वर्ग की नदी है। एंड इट हैड टू बी ब्रॉट डाउन टू द अर्थ फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले तो अगर मुझे वॉश करना है या इसको थ्रो करना है एशेस को गंगा में, तो फर्स्ट आई हैव टू, मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रॉट डाउन टू द अर्थ, तो गंगा को मुझे तो अर्थ पर लाना पड़ेगा। द यज्ञ वॉज फिनिश्ड, यज्ञ था वो फिनिश्ड हो चुका था, इट वॉज नॉट कम्प्लीटेड। बट नाइदर किंग सगारा नॉर किंग अंशुमन और किंग दिलीप, ना तो किंग सगारा और ना ही अंशुमन और ना ही राजा दिलीप, हु बिकेम द नेक्स्ट किंग, यानी कि सगारा के बाद में अंशुमन बना, अंशुमन के बाद में दिलीप बना, मतलब जो भी कोई नेक्स्ट किंग बना, कुड नॉट फाइंड द वे टू ब्रिंग द गंगा डाउन, यानी कि जो अपकमिंग जो किंग्स थे सारे, सगारा के बाद में अंशुमन के बाद दिलीप, तो नेक्स्ट जितने भी किंग हुए कुड नॉट फाइंड द वे टू ब्रिंग गंगा डाउन, तो उन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला था गंगा को कैसे अर्थ पर लाना है, सैड द ग्रैंड मदर। लेकिन एक इन्हीं की डायनेस्टी में एक राजा बने जिनका नाम था भागीरथ। देन व्हाट हैपेंड ग्रैंड मदर आस्क्ड ईशान, फिर उसने पूछा इफ़ नो वन कुड फाइंड द वे टू ब्रिंग डाउन गंगा देन व्हाट हैपेंड, कि अगर जब किसी को कोई रास्ता ही नहीं मिला गंगा को नीचे लाने का तो क्या हुआ। द नेक्स्ट किंग भागीरथ वॉज अ ब्रेव किंग, जो नेक्स्ट किंग बनता गया आगे से आगे, तो एक किंग हुआ था जिसका नाम क्या था? भागीरथ। देयर वॉज अ किंग नेम्ड भागीरथ हु वॉज वेरी ब्रेव, जो कि बहुत ही क्या था? वो ब्रेव था। बट ही हैड नो सन हु कुड बिकेम द नेक्स्ट किंग, अब कोई उसका नेक्स्ट बेटा नहीं था, तो उसको मालूम था मेरा तो कोई राजा बनेगा ही नहीं। एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रबल्ड बाय द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द एशेस, और वो परेशान भी था कि जो एशेस 60,000 हीप ऑफ एशेस थे, जो कि ये जो टास्क है अभी फिनिश नहीं हुआ था, ये टास्क क्या था? वॉश्ड दीज हीप ऑफ एशेस इनटू द गंगा, कि गंगा में इनको क्या करना है? रिलीज करना है। ये जो इनकम्प्लीट टास्क है, हाउ टू डू कंप्लीटेड, ये कैसे कंप्लीट होगा? तो अबाउट दिस ही वॉज वेरी ट्रबल्ड। ही लेफ्ट हिज किंगडम टू हिज मिनिस्टर्स एंड वेंट टू द हिमालयाज टू प्रे एंड डू पेनेंस। तो नेक्स्ट उसके कोई सन नहीं था, ही हैडंट एनी सक्सेसर, ही हैडंट एनी सन, सो नेक्स्ट किंग होने वाला नहीं था। एंड दैट्स वाई उसने क्या किया? अपना जितना भी किंगडम था उसको किसके हाथों में दे दिया? मिनिस्टर्स के हाथों में सौंप दिया, उनको वहाँ छोड़ गया। एंड वेंट टू हिमालय, और वो हिमालय में चला गया प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एंड पेनेंस यानी कि तपस्या करने के लिए, भगवान से माफ़ी मांगने के लिए। ब्रह्मा वॉज वेरी प्लीज्ड बाय भागीरथ डिवोशन, और जो ब्रह्मा जो भगवान हैं वो काफ़ी प्लीज्ड हो गए, काफ़ी खुश हो गए, किससे? इनकी डिवोशन से। अपॉन हियरिंग हिज ट्रबल्स ब्रह्मा ग्रांटेड हिम बोथ द विशेस, लेकिन जब उनकी प्रॉब्लम सुनी ब्रह्मा ने, क्या प्रॉब्लम सुनी? कि भाई उनको जो ऐश है
उनको कहाँ पर रिलीज करना है, रिवर गंगा में। उन्होंने ये प्रॉब्लम सुनी, ब्रह्मा ग्रांटेड हिम बोथ द विशेज, और उन्होंने उनकी गंगा को क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया, यानी कि उनकी जो विशेज हैं उनको पूरा कर दिया। बट ही एडेड दैट द अर्थ वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द फ्लो ऑफ द गंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अर्थ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो गंगा के फ्लो को बेयर कर सके, सहन कर सके। मतलब गंगा का जो फ्लो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो पूरी अर्थ को बहा के ले जाएगी। सो भागीरथ मस्ट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम शिवा। अब भागीरथ ने किससे हेल्प मांगी, किसकी प्रेयर करना शुरू कर दी, शिवा भगवान की। द ग्रैंड मदर कंटिन्यूड, आगे ग्रैंड मदर कहती हैं, देन भागीरथ प्रेयर टू शिवा। उसके बाद में जब ब्रह्मा ने ये विश उनकी ग्रांट कर दी थी, पूरी कर दी थी कि भाई आपको गंगा अर्थ पर आ तो जाएगी, बट अर्थ इज नॉट कैपेबल, अर्थ में इतना पावर नहीं है दैट इट कुड बेयर द फ्लो ऑफ गंगा। देन भागीरथ स्टार्टेड टू प्रे शिवा। शिवा वॉज वेरी प्लीज, उनकी प्रेयर से, उनके डिवोशन से शिवा भी बहुत खुश हो गए। ही प्रॉमिस टू हेल्प भागीरथ, और उन्होंने वादा किया मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। However, गंगा was very proud as she was favorite of gods. लेकिन गंगा को अपने आप पर बहुत घमंड था, अपने फ्लो पर बहुत घमंड था कि वो सभी भगवान की फेवरेट हैं। She thought that she would sweep away even Shiva by her force. उसको ऐसा लगा कि मैं अपने फोर्स से, मैं अपने बल से, अपनी ताकत से शिवा को भी स्वेप्ट अवे, बहा के लेके जा सकती हूँ, मुझ में इतना फोर्स है। फेल ऑन शिवाज हेड, तो इसलिए क्या करने लगी कि शिवा के हेड पर, भगवान शिवा के हेड पर गंगा बहने लगी, उनके सर पर। शिवा न्यू ऑफ गंगास प्राइड, और भगवान शिव को ये मालूम था गंगा का प्राइड, गंगा का घमंड, कि इट वॉज या शी वॉज वेरी प्राउड फॉर हिज फोर्स, की अपने बल के लिए, अपनी ताकत के लिए इसको बहुत ही फोर्स है। जब गंगा फ्लो करने लगी, कहाँ पर फेल हुई, ऑन द शिवाज हेड, फेल यानी कि गिरी। टू टीच गंगा लेसन शिवा स्टॉप्ड हर फ्लो बाय हिज मैटेड हेयर, जो शिवा के मैटेड हेयर यानी कि जो जूड़ा बंधा हुआ होता है, उसमें गंगा को उन्होंने क्या किया, अपने बालों को ऐसे बांध दिया। तो जब उनके सर पर बहने लगी तो शिवजा ने अपनी जटा को बांध लिया और एक जूड़ा बन गया, उस जूड़े में गंगा क्या हो गई, स्टॉप हो गई। कमिंग टुवार्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, ग्रैंड मदर सेड भागीरथ वॉज ट्रबल्ड। अब गंगा तो बह ही नहीं रही थी, बिकॉज इट वॉज टाइड अप इन द मैटर, तो वो तो बाय हिज मैटेड है, तो बाय हिज मैटेड है यानी कि उसकी मैटेड है यानी कि जूड़े बंधे हुए बालों में वो तो स्टॉप्ड कर दी गई थी, उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई। बिकॉज भागीरथ विश टू ब्रिंग गंगा ऑन द अर्थ। भागीरथ वॉज ट्रबल एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग वंस अगेन, भागीरथ को फिर से प्रॉब्लम हो गई और उसने फिर से प्रे करना स्टार्ट कर दिया। प्लीज शिवा अलाउड द गंगा टू फ्लो जेंटली। फिर उसके बाद में जब शिव जी उनकी प्रेयर से बहुत खुश हुए तो उसने गंगा को परमिशन दे दी, शिव जी ने अलाउ कर दिया कि आप जेंटली यानी कि धीरे धीरे बहा सकती हो। द वाटर्स ऑफ गंगा डिवाइडेड इंटू 7 स्ट्रीम, तो जो गंगा का वाटर है वो 7 स्ट्रीम्स में, 7 धाराओं में बहने लगा। 3 फ्लowed टू ईस्ट एंड 3 टू वेस्ट, 3 तो कहाँ गई, ईस्ट साइड में, 3 कहाँ गई, वेस्ट साइड में। 1 स्ट्रीम फॉलोड द चैरियट ऑफ भागीरथ, और एक स्ट्रीम भागीरथ के जो रथ था यानी कि चैरियट था उसको फॉलो किया, यानी कि एक स्ट्रीम कहाँ पर आई, अर्थ पर आई। द स्ट्रीम दैट फॉलोड भागीरथ वॉज सो ब्यूटीफुल दैट ऑल गुड गॉड्स असेंबल टू सी इट, लेकिन जो स्ट्रीम भागीरथ को फॉलो कर रही थी, भागीरथ के साथ साथ में जब भागीरथ हिमालय पर प्रेयर कर रहे थे, हिमालय से जब भागीरथ वापस नीचे आ रहे थे तो भागीरथ को फॉलो करती हुई गंगा भी हिमालय से डाउन की तरफ आ रही थी, तो वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि सारे भगवान जो है उसको देखने के लिए बहुत ही खुश थे। भागीरथ देन परफॉर्म द होली राइट्स, और जब वो गंगा प्लेन में यानी कि नीचे आ गई हिमालय से, तो उसने अपने रिट्स को यानी कि रिलीजियस सेरेमनी, एक रिलीजियस काम किया फॉर हिज 60,000 एंसेस्टर्स, जो उसके 60,000 अंकल थे उनकी ऐश को रिलीज करने का। देयर सोल कुड फाइनली गो टू हेवन, और आखिरी में उनकी जो आत्मा है वो स्वर्ग में चली गई। डिलाइटेड ईशान सेड अलाउड, खुश होकर के ईशान बहुत खुश हुआ, अरे वाह ये काम हो गया, कैसे उसको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका था कि कैसे जो गंगा है वो अर्थ पर आई, तो बहुत खुश हो गया। सो बिकॉज द गंगा कैम डाउन फ्रॉम हेवन, बिकॉज
द गंगा कैम डाउन, क्योंकि गंगा हेवन से नीचे आई है, इट इज़ बिलीव टू बी होली, इसीलिए इसको होली माना जाता है। तो इसको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, वाई इज गंगा कंसिडर्ड अ होली रिवर, तो आंसर क्या मिला है उसको, बिकॉज द गंगा रिवर कैम फ्रॉम हेवन, तो ये कहाँ से आई है, कैम डाउन फ्रॉम हेवन, ये हेवन से आई है, स्वर्ग से आई है, इसीलिए इसको होली माना जाता है। बट ईशान स्टिल लुक्ड पजल, लेकिन अभी भी ईशान पजल नजर आ रहा है, बिकॉज he still he did not get the answer of his second question. Asked his Ganga, if the Ganga is holy, then why do people make it so polluted? तो फिर लोग इसको क्यों पॉल्यूट करते हैं, why do people make it so polluted? Should it not be kept clean, क्या इसको क्लीन नहीं रखा जा सकता है? Smiling a little, वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, उसकी ग्रैंड मदर सेड, ईशान दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट, क्योंकि तुम ये इस तरह का क्वेश्चन अपने क्लासमेट से क्यों नहीं पूछते हो और इसका आंसर क्यों नहीं फाइंड करते हो। तो इस तरीके से एक छोटी सी स्टोरी थी द स्टोरी ऑफ गंगा रिवर। इन दिस चैप्टर वी कैम टू नो, हमें ये बात पता चली हाउ डिड गंगा कि हाउ वाज गंगा ब्रॉट डाउन ऑन द अर्थ, कि उसको अर्थ पर कैसे लाया गया, ठीक है, कि उसको हाउ वाज गंगा ब्रॉट ऑन द अर्थ फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से उसको कैसे लाया गया है, और इसकी हमने एक स्टोरी भी पढ़ी है। नाउ यू हैव टू डू दिस हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक, आपको ये हार्ड वर्ड्स नोटबुक में करना है। वीडियो आप हमेशा देखा करो, वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स और कई बार हार्ड वर्ड्स वगैरह लिखवाए जाते हैं। आफ्टर दैट यू आस्क फॉर द PDF, बट बेटा ये जो हार्ड वर्ड है वीडियो पोस्ट करना है एंड यू हैव टू नोट इट डाउन दिस हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक। हम लोगों का 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।